चलिए बोर्ड की तरफ आ गए। अब हम लोग कंजंक्शन के यूजेस में आज पढ़ते हैं नॉट और को। शायद हम एग्जाम्पल दें तो हमको या आप लोगों को क्लैरिटी आए एग्जाम्पल से। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट और लेबोरियस। हमने हिंदी कहा था वह ईमानदार या मेहनती नहीं है। तो अभिषेक ने पूछा था कि क्या नाइदर नॉट से बना सकते हैं इसको। अच्छा, किसी दूसरी जगह। अच्छा, नॉट आइदर। अच्छा, नॉट आइदर और हुआ था। कंफ्यूज हो गए हम कंफ्यूज हो गए। अच्छा, एनीवेज। वह ईमानदार या मेहनती नहीं है, मतलब ईमानदार भी नहीं है मेहनती भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ही इज़, करीब करीब ऐसे ही हो गया कि नाइदर, हाँ, और लेबोरियस। अगला तैयार है, इसमें कुछ है नहीं खास, नेवर और। कल रात का क्लास हम कंडक्ट नहीं कर पाए थे, तो हम फटाफट रिकॉर्ड करके एक पैसेज दे दिए थे ताकि सबको भूला हुआ है तो ठीक है, क्लास मिस ना हो जाए। ना से हाँ भाला, नेवर और, है ना। he has never good morning cheated or cheated anybody. He has never cheated anybody or told a lie. उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है या झूठ नहीं बोला है। ये सब तो एकदम इजी है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई है दांव पेच भी या पॉइंट भी जो आपको परेशान करे। आप लोग को लगता है क्या? अगला क्या है? अदर देन। मजेदार चीज है अगला भी। अदर देन, he was not ready to accept anything, any other thing than his old shirt. He was not ready to accept any other thing. वह कोई और चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था देन हिज ओल्ड शर्ट, अपने ओल्ड शर्ट के सिवा। ठीक है, इस सब में दम है ही नहीं, हम क्या बताएंगे, इस सब में कुछ है ही नहीं। एक्सरसाइज बनाइएगा तब कुछ सेंटेंस के सेंस पर आपको दिक्कत लगेगा तो आप पूछ पाइएगा। रादर देन, ठीक है। इसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के तहत आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के जरिए ही स्ट्रक्चर समझाएंगे, हमको लगता है बेहतर होगा। ही वुड रादर डाई
देन बेग। ठीक है, देखिए रादर देन, इस रादर के बाद भी वन आएगा, इस देन के बाद भी वन आएगा। याद रखिए कि ये जो भी वन है ये ज़्यादा पसंद वाला होगा, और ये जो बाद वाला भी वन है बंधु, ये कम पसंद वाला होगा, ये कम पसंद वाला होगा। ठीक है, मतलब कि ये सेंटेंस क्या बताएगा, प्रेफरेंस बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है। बात, जी हाँ सर, प्रेफरेंस बताने के लिए। और ये प्रेफरेंस दो वर्ब के बीच में ही होगा, दो नाउन के बीच प्रेफरेंस रहेगा तब फिर तो अलग चीज़, प्रेफर वर्ड यूज़ कर देंगे ना। ठीक है, बोले सर इसमें प्रेफर से नहीं बना सकते, हाँ सर बना सकते हैं, देखिए ना ऐसे बनाएंगे। ही वुड प्रेफर डाइंग टू बेगिंग। देखिए प्रेफर के बाद भी फोर, टू प्रीपोजिशन, फिर भी फोर, जो ज़्यादा पसंद हो भी फोर पहले, जो कम पसंद हो भी फोर बाद में। समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रेफर के बाद नाउन आता है या नाउन इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ देन का उपयोग, कलर कोड गड़बड़ा गया, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। ही इज टॉलर देन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फुल स्टॉप, आई और मी का ऑप्शन दे दिया हमने, ये ऐसे ही बस दे दिए। हाईलाइट तो ये है भाई ऐसा कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग देन का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसलिए खाली स्थान में ऐसा ऑप्शन दे दिए ताकि आपको पता चले कि सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्ट ही भरा जाना चाहिए। बोलचाल की भाषा में हालांकि मी प्रचलित है, डिग्री में ये सब चीज़ बताए होंगे जहाँ तक हमको याद है। अब देखिए जो अगला बात हम बताने जा रहे हैं वो बात बताने लायक है और वो बात आपके जानने लायक भी है ना। आखिरकार ज़िंदगी का फैसला आपका, आप नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। एज इफ या एज दो का हिंदी होता है मानो, जबरदस्ती माने, नहीं माने के मन नहीं मानेंगे हैं, कोई बात है। खैर अब जब बात हो ये गया है तो एगो स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, मन है देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लाउज, और फिर एज इफ दे दीजिए, चाहे एज दो दे दीजिए, है ना। और इसके बाद दो बात होगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट के साथ वेयर नो वर्ब, या सब्जेक्ट के साथ वी टू ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। और आप ही पक्का जान के चलिए कि एज इफ या एज दो यूज़ हुआ है कंजंक्शन के तौर पे तो अनरियल सिचुएशन का बोध कराएगा। अनरियल सिचुएशन कैसा होगा ये आपको नहीं लगता है कि थोड़ा पेशेंस रख के एग्जाम्पल से जान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। वैसे बात करता है, हाँ, अरे वाह जियो मेरे लाला, वैसे बोलता है मानो, मानवे न करेंगे वह मेरा मालिक हो।
समय खराब हो जाए तो बात अलग है कि गधों के बाप कह पड़ता है, लेकिन ऐसे कैसे? क्या बोलेंगे? ही टॉक्स। एजिफ लगावे का मन है कि एज दो? मतलब परोठा भी खाइएगा पूड़ी भी खाइएगा? एक ही चीज बना भाई। ही वेयर कोची, है ना? देखिए भैया, यहाँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला। एज इफ या एज दो, दोनों में से कोई एक को ले लीजिए। यहाँ कोई और सब्जेक्ट है, इसके साथ वेयर ही लगेगा। अब क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ होना भरवाया है। मेरा मन तो कह रहा है कि एक वाव एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, वह ऐसे बात करता है, मानो, फिर से मानो, जबरदस्ती भरे भरे मनवा रहा हमसे। वह सब कुछ जानता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को कल गुस्सा आ गया होगा, रात में लाइव क्लास रिकॉर्डेड देखे होंगे तो। कभी कभी मजबूरी रहता है कि ऐसा करना पड़ता है, तो एब्सेंट करने से अच्छा है कि छोटा क्लास है आधा घंटा का, तो उसको फटाक से रिकॉर्ड करके दे दिया जाए। अब देखिए इसका अंग्रेजी होगा ही टॉक्स, बात करता है, एज इफ या एज दो, वह सब, मानो वह सब कुछ जानता हो। बात से नहीं लग रहा है कि सिर्फ वैसा एक्टिंग कर रहा है, जानने का जानता हूं तो है नहीं। इसी को अनरियल सिचुएशन कहते हैं। ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग। बाकी तो आप लोग समझदार है कि देखिए। जी फैज, हाँ सर बोलिए सर। हाँ देखिए, नहीं सर नहीं देखेंगे, नहीं लिखेंगे, वही सेकंड पॉइंट वही आएगा। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, हाईलाइट क्या किया है ना? अभी अनरियल सिचुएशन तो है, लेकिन ये अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट है। आप जो बोले वो पास्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि डिफरेंस आप बोल दिए थोड़ा सा? हाँ ना बोलिएगा जैसा। नहीं, हाँ लाइक, लाइक बना। चलिए ये वाला तो हमको बताना चाहिए, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल जो अभी था, राजीव जी बड़ा अच्छा सवाल पूछे, और अभिषेक भी अच्छा सवाल पूछे हैं, लेकिन अभिषेक अगला पॉइंट का सवाल पूछते हैं, राजीव जी यही पॉइंट का सवाल पूछे हैं। तो देखिए, ही स्पीक्स एज इफ या एज दो ही वेयर माई मास्टर, वैसे बात करता हो जैसे वो मेरा मालिक हो। ये अनरियल सिचुएशन है ना, इसको बोलचाल की भाषा में इतना लंबा चौड़ा को नहीं बोलता है, इसके जगह बोलता है ही स्पीक्स लाइक माई मास्टर। ये लाइक लगाने से भी वही अनरियल सिचुएशन का ही बोध होता है जो ऊपर वाला है, इसलिए दोनों बराबर है। ये नहीं कि ग्रामेटिकली गलत है, ये भी ग्रामेटिकली इक्वली सही, ये भी सही, लेकिन ये वाला जो लाइक वाला स्थिति है ना, ये जो है छोटा और सटीक होने के कारण ज़्यादा बोलचाल में प्रचलित हो गया, ये उतना नहीं प्रचलित हुआ ऊपर वाला बोलचाल में। राजीव जी आपके दिमाग में जो बात चल रहा था उसका उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा, हाँ ना बोलिएगा। अब बारी आता है कि राजीव के सवाल, राजीव बोल रहे हैं, अभिषेक के सवाल का भी जवाब दे दें। अभिषेक, अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट, वही वाला ना। हिंदी में आप कैसे लिखिएगा नहीं लिखिएगा हमको नहीं पता है,
हमको हिंदी का इसका नहीं पता, अंग्रेजी का पता है। हिंदी मोटा मोटी वैसे लिख देते हैं जैसा हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग ऐसे बोलते होंगे। वह मुझे ऐसे देख रहा था, या देख रहा है, चाहे जो भी है ना। मानो उसने मुझे कल मैं खाने में देखा था। मैं खाने में देखा था, मैं खाना समझते हैं ना। मैं मतलब शराब, खाना मतलब पीना, जगह जहाँ पर बैठ के लोग पीते हैं उसको तो देखिए पवित्र भाषा में ऐसा ही कहा जाता है ना, कुछ हम जो लिखें। देखिए जब हम बोल रहे हैं कि उसने मुझे, वह मुझे ऐसे देख रहा था या देख रहा है, तो कल उसने मुझे देखा था, कल की बात कर दिए, तो बताइए अभी सिचुएशन प्रेजेंट का हुआ कि पास्ट का हुआ। इसमें एकदम ऐसे फरियाद दीजिए धर के एकदम, ही सॉ मी एज इफ, या एज दो। ठीक है, ही हैड सीन मी yesterday in the beer bar। हाँ या ना बोलिएगा। ये अनरियल सिचुएशन बताना रहे तो पास्ट परफेक्ट में बनता है, तब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। एज इफ या एज तो कंजंक्शन के तौर पे आएगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट हो जाएगा अनरियल सिचुएशन बताने के लिए कि ऐसा हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ ऐसे देख रहा है हमको। बुझ गए। अब देखिए जो है, फिर से पीछे ही वाला एग्जाम्पल में हम आना चाहते हैं, आ जाए। राजीव जी कुछ ऐसे बोल दिए थे, he speaks like he is, या वेयर जो भी बोलिए, माई मास्टर। ठीक है, जब ऐसा बोलते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर आपने किसका उपयोग किया है, लाइक का। और लाइक के बाद ये किसका उपयोग कर दिए आप, एक क्लाउज का। जब ऐसे ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा राजीव जी, है? मतलब क्या है कि, हाँ, 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 तो चीज़ को हम हाईलाइट कर दिए क्यों, क्योंकि इसमें एग्जाम में सवाल पूछता है। यहाँ नाउन रहना चाहिए, नहीं तो नाउन फ्रेज रहना चाहिए, क्लाउज कभी नहीं रहना चाहिए। बाकी तो आप लोग समझदार हैं कि नहीं है, पहले बता दीजिए। वाह वाह शाबाश मेरे। जी फैज, हाँ सर। हैं? हैं? सबके साथ वर होगा, किसी के साथ बधू नहीं होगा। मतलब सब सब्जेक्ट में इसमें वर ही लगेगा अनरियल सिचुएशन में। ए बुआ, बुआ, अरे इज लगाओ तो भी गलत है, वर लगाओ तो भी गलत है, क्लाउज का उपयोग होना गलत है। नहीं तुमको समझ में आ रहा है कि हम हाईलाइट को चेक कर रहे हैं, बुड़बक देखें तो। हाँ, चाहे कुछ हो लगा लो तुम, लाइक के बाद क्लाउज। हाँ, नहीं रिपीट तो एज ही फैज दो बलम भी हो रहा है। देखिए ये रिपीट का बात नहीं है, बात है कि क्लाउज होबे नहीं करेगा। देखिए जो सही पॉइंट है उसी पर फोकस कीजिए, इन्होंने पॉइंट पर फोकस कीजिएगा तो कंफ्यूज होते रहिएगा, हैं? हाँ, गलती होते रहे। ऑल दो ये तो पढ़ा चुके हैं बुआ। हाँ, हाँ बोलिए ना ऐसा बात। 12 बजे 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे देखता है, मामा माफ कीजिएगा। 12 बजे मुझे ऐसे
क्या गिरेगा? नाम बताओ उसका, नाम बताओ उसका। ही लुक्स एट मी डेली एज इफ। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर पास्ट में लेके जाना है, वुड लगा दो विल का। ही वुड बीट मी। ठीक है, ही वुड बीट मी। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, सोच रहे हैं तो कितना वेरिएशन मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन वेयर वाला ही खाली मिलेगा, वेयर की जगह बाज लगा देगा। फ्यूचर का नहीं, फ्यूचर का बन रहा है ना, उसने मुझे, वह रोज मुझे ऐसे देखता है कि मानो वो मुझे पीटेगा, है फ्यूचर का, लेकिन ये कल्पना है, अनरियल सिचुएशन है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है जो भी वर्ब आ रहा है उसको पास्ट में बदल दीजिए, क्योंकि जब प्रेजेंट का था तो उसको पास्ट में बदल के पास्ट इंडेफिनिट लिखे थे। हाँ या ना बोलिएगा। तो जो विल आ रहा है उसको भी पास्ट में बदल दीजिए मेरे प्यारे मित्र। देखिए यही ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गया। तो ही वुड किडनैप मी हो जाएगा। अगर आप लोग कहें तो हम अगला फरिया लेते हैं, पूछिए ना। हिंदी बोलिए ना। हम्म, हिंदी बोलिए ना। हम्म, आगे बोलिए ना। तो बेटा आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ ही हम लिख लें। मेरी जान, पहले ई को बंद करो, किसके मोबाइल से हो रहा है? हाँ, आप ही नहीं देख रहे हो कि आगे चल के जो भी बात हो रहा है उससे सिचुएशन कब का दिख जा रहा है? आप पास्ट का कैसा सिचुएशन दिख रहा है मेरी जान, ये बताओ। है ना, तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर के, अरे के ई को करा रहा भाई मेरे, हैं? म्यूट कर दो बेटा सवाल पूछ के। तो देखो पास्ट का रियल सिचुएशन के लिए हमने क्या बताया कि इधर पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज दो बेटा, कंजंक्शन के रूप में एज इफ या एज दो, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दो। हिंदी से तो कोई मतलब ही नहीं है, बात है इस सिचुएशन की, पास्ट के अनरियल सिचुएशन है तो ये स्ट्रक्चर होगा, आप हिंदी जो भी पेलते रहिए। और एग्जाम्पल लिखते समय हम बोले थे कि हमको नहीं पता कि हिंदी कैसे लिखा जाएगा, लेकिन जो जनरली लिखा या बोला जाता है उस स्थिति में हम हिंदी लिख दे रहे हैं, बोले थे। हमको लगता है उस समय वो ब्रश करे चल गया था कि नाश्ता उस्ता कर लेते हैं। बउआ, ये मेरा बाबू, मेरा राजा, क्लियर हुआ मेरा सोना? चलो, अगला बार लापरवाही करने पे इतना प्यार से नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन छड़ी चलेगा। बहुत अच्छा। सुमनदीप एकदम दिमाग लगा के बोला, हाँ तो सवाल पूछे पे मास्टर ब्लॉक कर देगा लखन के। इन्हें लगता है कि सिस्टम फेल होने वाला बात हो गया है। तो अच्छा से पढ़, हाँ, तो पढ़ लेगा लड़कन बढ़िया से, सवाल पूछा है मास्टर ब्लॉक कर दे। कै गो बचेगा, भूत को पढ़ावेगा ऑनलाइन में आके, सवाल में ब्लॉक करेगा तो। एगो बात बोले हुआ, इफ अभियान पढ़ा चुके हम तरह, हम हाँ रिपीट हो गया लिस्ट में। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी एबल टू earn your
लाइवलीहुड, जानबूझ के लंबा चौड़ा कर दिया सेंटेंस, भाई एक के चीज बार बार लिखते लिखते बोर हो गए थे हम इसमें बताए थे कि इफ है तो आपको ध्यान रखना है कि V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहना चाहिए, ऐसा कुछ बोले थे कि नहीं बोले थे। अब मेन क्लाउज का कोई दिक्कत नहीं है, मेन क्लाउज जो भी है हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग हमको दोबारा नहीं बतावे एक मन करता है जी, लेकिन एगो एग्जांपल वाव बतेबे ना करेंगे, हेडिंग है तो हैं बोलिए। आई विल टीच यू वेरी सिंसियरली, व्हेन यू कम टू मी। हाँ कि ना, मैं तुम्हें बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा अगर तुम मेरे पास आओगे। अच्छा, हम यू के बारे में ही सोच रहे थे इसलिए यू लिखा गया मेरे से। है ना, मजा आया, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। देखिए देश के युवाओं को मजा ले रहे हैं इस क्राइसिस में आए, बताइए जरा। मस्ती था इसको हाँ जी हाँ जी। आगे भैया की बोला हूँ जी। मेरी जान, मेरा सारा दिमाग आपके लिए हमेशा के लिए ले जाइए। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, इरशाद बोलिएगा। हाँ, शमशाद और नौशाद को कौन देखेगा भाई। हम्म? अच्छा। पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल भी आया तो कुछ पल के लिए, वो पल भी आया तो कुछ पल के लिए, सोचा था उसे जिंदगी का हसीन पल बना देंगे, पर वो पल भी रुका तो बस एक पल के लिए। बोलिए वाह 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 वाह, है ना। तो बीच बीच में आते रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इफ और वेदर, ये मज़ेदार चीज़ है, इसको पढ़िए आज, आज हो जाए आज। तैयार है ना इसके लिए। इफ और वेदर, ठीक है। बंधु इनडायरेक्ट नरेशन में इसका ज़रूरत पड़ता है, एग्जाम्पल से समझाएंगे हम, बिना एग्जाम्पल के हम नहीं समझाएंगे, क्लियर है एकदम। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे याद किया। नरेशन में पढ़ाए थे, जब बताएंगे तो याद आ जाएगा। क्या तुमने मुझे कभी याद किया है। अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सारा एग्जाम्पल थोड़ा रोमांटिक टाइप का बना दिया जाए, लड़का लड़की को पढ़ाई तुरंत याद हो जाएगा, वो सब यूज करेगा ये सब ट्रांसलेशन में जाके। स्पेशल, हाँ तो, हाँ ऐसा बात, आपको तो लाइसेंस ही है ऐसा मतलब।
हाँ फिर कर दिए खुरा है। नो इंसल्टिंग कमेंट, आई डोंट लाइक इट। एक बात बताए, हमें नहीं बोलते कि जो लोग छोड़ के जाते हैं वो बेवफा होते हैं, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है जो लाख मजबूरी है, हर मजबूरी में और ज़्यादा मजबूती से साथ पकड़ लेता है। वो चाहे आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर पाए या ना कर पाए, माँ बाप भी तो ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, राइट है। बाकी रिश्तों के साथ बात यह है मेरे दोस्त कि वो बेवफा नहीं होते, लेकिन वो इतने कमज़ोर ज़रूर होते हैं कि साथ नहीं निभा पाते, राइट है कि रॉन्ग है। इसलिए इंसल्ट नहीं किया करो यार। हंसी मजाक तक चलता है। मैंने उससे पूछा। हाँ, दो चरण में बनाना है, हम नरेशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, दो चरण में बनाने के। नए नए भाई साहब, नए भाई साहब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। क्या तुमने मुझे कभी याद किया है? हैव यू एवर मिस्ड मी? हाँ कि ना। अब ये जो है आपका स्टेप वन हो गया। स्टेप वन हो गया। ये ट्रांसलेशन ऊपर वाले का बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, लेकिन थोड़ा और करीब पहुंचना चाहते हैं हिंदी के, तब इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम। और यस नो क्वेश्चन है ना, तो इफ लगा लो चाहे वेदर लगा लो, दोनों सही हो जाएगा, है ना। ही हैड एवर मिस्ड मी। हाँ कि ना। फुल स्टॉप। बोलो, सही है ना। भाई साहब देखिए, आपको आपको यहाँ पर यस नो क्वेश्चन का सेंस आया। देखिए पूछना वर्ब है। अब पूछना में सेंटेंस यहाँ पर सामान्य लिखा रहे तो यस नो क्वेश्चन का सेंस आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? और तब कंजंक्शन के तौर पे इफ या वेदर का यूज कर लेना, राइट है। चूंकि बात कब का है भाई मेरे, देखो तो पास्ट का है तो पास्ट के पहले ही होगा। हिंदी में ऐसा बंधन नहीं है, हिंदी अपना अलग भाषा है इसलिए प्रेजेंट चल जाता है, लेकिन अंग्रेजी में बंधन है कि पास्ट के पहले का बात कर, पास्ट में पूछ रहे हैं कि याद किया है, तो मतलब जब पूछे उसके पहले का बात है याद करना कि नहीं करना, तो इसलिए वो पास्ट परफेक्ट ही होगा अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी दो अलग भाषाएं हैं, दोनों का ग्रामर अलग है। आप हिंदी में है देख करके यहाँ हैज नहीं लगा सकते। एक उदाहरण आओ, मेरा मन है, बोलो। अच्छा। अच्छा। और उसमें आपको सेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आप देख रहे हैं, और आपके दिमाग को यही देखने से क्वेश्चन समझने का आदत है। आपके दिमाग को ये देखने से क्वेश्चन समझने का आदत नहीं है। बस इतने बात। बात समझ में आया? आपको आदत नहीं है आपके दिमाग को, बाकी पूरे दुनिया ऐसी जानती है। हाँ, ज़्यादा ऊपर वाला यूज़ इसलिए करते हैं कि आपको हिंदी से एग्जैक्टली अंग्रेजी शब्दशः मिलता हुआ दिखाई देता है। और जब तक जो बच्चा या जो भी लर्नर, बच्चा रहे बड़ा रहे जो भी, अपने इस कमजोरी से ऊपर नहीं उठेगा कि उसको हिंदी के बदले अंग्रेजी चाहिए, तब तक उसको नेचुरल इंग्लिश उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये फैक्ट है, ठीक है। कोई भी लर्नर इंडिया का है, यदि कोई
अफ़गानिस्तान का लर्नर है तो उसके साथ वही परेशानी रहेगा कि वो अंग्रेजी, हर एक अंग्रेजी शब्द के बदले अफ़गानी शब्द खोजेगा, हर एक अफ़गानी शब्द के बदले अंग्रेजी शब्द खोजेगा। पाकिस्तानियों में भी यही है। पूरे एशिया महादेश में अधिकतर लर्नर्स जो अंग्रेजी अच्छा नहीं सीख पाते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो हम पढ़ाए हैं सब देश के बच्चों को, इसलिए हमको पता है कि एशिया के अंदर अधिकतर देश के बच्चों के साथ जो बच्चे बच्चे मतलब लर्नर्स, वो बड़े भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, उन सब के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम ये है, जो अच्छा अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे, स्टैंडर्ड इंग्लिश अड़चन आ रहा है। उस सबसे सब बहुत सारा अड़चन हो सकता है, जो सबसे कॉमन अड़चन है वो ये है कि वो अपने मातृभाषा के हर एक शब्द के बदले अंग्रेजी में शब्द खोजते हैं, और अंग्रेजी के हर एक शब्द के बदले उसको समझने के लिए अपनी मातृभाषा में शब्द खोजते हैं। तो एक लेवल तक उनकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन हु बहू वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से एक लेवल तक ठीक हो सकती है, उसके बियॉन्ड जाने पर फिर वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको मिलता नहीं, उनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, तो लर्निंग प्रोसेस उसके दिमाग का रुक। हमने नहीं कहा कि आप बच्चे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए आपका मास्टर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कमबख्त दिल इतना बुरा चीज़ है ना कि साला पहला प्यार और पहला मास्टर दोनों को नहीं भूलता है। वो साला कितनों बेवफा निकले दोनों, वही दोनों के साथ वफाई करता है दिल। ठीक है, साला मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि बेवफा था। ना ना, वो बड़ा भक्ति रहता है पहला मास्टर के साथ, साला वो कितनों मारेगा वो भक्ति उसी के साथ रहेगा, और कितनों गलत सलत पढ़े ले रहे, हम अधिकतर देखें बच्चा को। ठीक है, वो कितनों लट सट पढ़ैले है ना, आ कितनों पिटले है ना, उसी के लिए जाता है भक्ति। वो एज रहता है ना पहला मास्टर से जुड़ने के समय का, वो एज समय जब आदमी भावना बन रहा होता है, इमोशंस क्रिएट हो रहा होता है, वो इमोशन जब क्रिएट हो रहा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है उस इंसान को। ये पूरी तरह से सोलली टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बचपन में माइंड मेकअप करवा दे कि बेटा दो भाषा है, एकदम एग्जैक्टली सेम कभी नहीं हो सकता एक लेवल के बाद। सेंस तुम अभिव्यक्त कर दे सकते हो, लेकिन शब्दों की समानता हु बहू खोजोगे तो अरे बाप रे बाप का फादर है फादर, और मैया का मदर के मदर नहीं करते, दोनों स्थिति में वो माई गॉड बोलते। एक छोटा सा उदाहरण देके ये दिमाग के कचड़ा को हमेशा के लिए बचपन में ही साफ कर दिया जा सकता है। करता नहीं है टीचर, हम क्या कहें। वो भी नहीं करता है क्योंकि वो भी उसने मास्टर से पढ़ा है ना। आगे आप लोग क्या कीजिएगा, ये आप लोग का नैतिक जिम्मेवारी है कि अपने अगला पीढ़ी को, अपने से छोटों को बताइए, समझाइए, कन्वे कीजिए कि बेटा इंग्लिश और हिंदी समान, एग्जैक्टली समान एक लेवल तक हो सकता है, उसके बाद जाने पर सेंस का ही समानता ला सकते हैं, वर्ड्स का हु बहु समानता लाने का कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा आपसे। कन्विंस आप ही लोग नहीं हो पा रहे ना मेरे बात से। पढ़ाया क्या हुआ? हम्म 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 पचमा पचमा छठा के लेवल तक सही है वो सब चीज़। तो क्या परिणाम क्या आया? उन्होंने स्वीकार करके उस रास्ते पे चलने का कोशिश किया या आपका बहिष्कार कर दिया? अच्छा, इशू हो रहा है, अच्छा। मैंने उससे पूछा कि हाँ, क्या तुमने मुझे कभी याद किया है? अच्छा, इसमें हम कर देते हैं, मैंने उससे पूछा कि क्या। हाँ, जैसे कोई उदाहरण बताइए बिना टीचर का नाम लिए हुए। नहीं, भी फोर होता है किस किस सेंस में? हाँ हाँ हाँ। नहीं, उसके पीछे कारण है कि लाइन बाय लाइन रीडिंग करते नहीं है टीचर। वो रीडिंग करे तो ऐसा नहीं, किसी का दिमाग भुतरा थोड़े है कि नहीं समझेंगे, पढ़ावेल कैसे। हाँ हाँ
हाइफन हाइफन बीच में लगाएंगे, रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं कि 20 ईयर ओल्ड को बिना हाइफन के साथ जब लिख देते हैं 20 -ईयर -ओल्ड, तो एडजेक्टिव बन जाता है, उसके पहले ए एन लगाना होता है और उसके बाद नाउन लगाना होता है, तब वो लिखा जाता है। अगर ए नहीं लगाए हैं और बाद में नाउन नहीं लगाए हैं तो उसको टाइम एक्सप्रेशन या नाउन फ्रेज के रूप में यूज़ करेंगे, तो 20 ईयर्स लिखना पड़ेगा तब ओल्ड लिखाएगा। बात समझ में आया? ऑन रिक अरे कहीं से पढ़ ले रहे हूँ, गलती का कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होता है, कैम्ब्रिज से पढ़ल वाला आदमी के ऐसे बात बोलते यार हैं। मास्टर उनको सही पढ़ाया होगा, वो जरूर बिगड़ैल बच्चा होंगे, पीछे बैठ के गप कर रहे होंगे और दूसरा को बोल रहे, कैम्ब्रिज वाला को गलत बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा चेंज आपको पिछला ट्रांसलेशन में दिखा, इसमें या का ऑप्शन नहीं है, इसमें या का ऑप्शन दे दिया। इस चेंज से बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। क्या होगा? आई टोल्ड हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू एवर मिस्ड मी और नॉट, हैव यू एवर मिस्ड मी और नॉट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप देखिए क्या लगा हुआ है, यस नो क्वेश्चन है, साथ ही साथ और भी लगा हुआ है। ये आपका स्टेप 1 हो गया। ठीक है, ई वाला ट्रांसलेशन ऊपर वाले हिंदी का बिल्कुल सही है, कोई माई का लाल हरा पीला ब्लू नीला काला नंबर नहीं काटे आपका जा रहा है। ठीक है, लेकिन और क्लोज पहुंचना है कि आपका जो हिंदी है वो इनडायरेक्ट नरेशन में, तो अंग्रेजी को भी अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाना चाहते हैं तो इसको बदल दीजिए इनडायरेक्ट नरेशन के नियम के हिसाब से, जैसे जैसे होता है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ जो भी है। यस नो क्वेश्चन है तो आपको क्या लगाना चाहिए? इफ़ या वेदर लगाना चाहिए, है ना। चेंज ऑफ प्रोनाउन कीजिए, ही हैड एवर मिस्ड मी। बच्चों को एक चीज़ और से दिक्कत होता है मेरे क्लास में, प्रैक्टिस से। हम ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, हमको पता है आपको नियम नहीं याद रहेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, नेचुरली दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आपका मेमोरी भी ख़राब है, आप प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते हैं, आप नंबर भी एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं, मतलब क्या बूझ के रखे हैं? सब आपके पापा का स्टाफ है क्या पूरा दुनिया? आप जो कहिएगा वही होगा। देखिए यहाँ कुछ ही दिख रहा है। अरे क्या दिख रहा है, कोई बोलेंगे? और का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, खाली ई सही होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? और लगा रहे तो इफ़ सिर्फ सही, इफ़ गलत हो जाएगा, सिर्फ वेदर सही होगा। यस नो क्वेश्चन ही है, लेकिन और नहीं लगा हुआ तो इफ़ और वेदर दोनों सही होगा। अब इफ़ और वेदर का बात समझ में आया? हाँ या ना बोलिएगा। इफ़ और इवन इफ़, टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं कहीं गलती है। वोकेबलरी में इफ़ और इवन इफ़ पढ़ाए हैं, लेकिन हम यहाँ भी पढ़ाना चाहते हैं। मेरा बोलिए। वेदर हमेशा कंजंक्शन ही रहता है मेरे भाई। हाँ हाँ, वही यूज़ हुआ बेटा। देखिए वेदर के साथ हमेशा क्या चलेगा? और चलेगा। ठीक नहीं, क्वेश्चन टैग नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग आएगा कैसे? इनडायरेक्ट नरेशन में कभी क्वेश्चन टैग होता है मेरी जान? है था। और यस नो क्वेश्चन के साथ या कोई भी तरह के प्रश्न के साथ क्वेश्चन टैग लगता है क्या? कि वो तो सामान्य वाक्य में लगता है। बोलिए। है। हाँ, तो क्वेश्चन टैग थोड़ी हुआ, या नहीं तो फिर तो यहीं पढ़ना आ गया, मेरे ही वाला जगह हुआ पढ़ना आ गया मेरे बच्चे। हैं? तो आपको घूम फिर के ही ना आना पड़ेगा। आपको लाख लगते रहे कि आप दूसरा रास्ता जा रहे हैं। हैं? ये तो एक गाना हो गया, रास्ते मेरी बाहें, जाओ तुम कहाँ जाओगे, लौट के फिर यहाँ आओगे, वादियाँ मेरा दामन। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे?
इफ, इवन इफ। हम दो एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे, इससे इन्हें उन्हें हमको बात करे का मन नहीं कर रहा फालतू, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आएंगे। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। जनरली यही होता है ना। आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू इफ यू abuse मी, हाँ कि ना। देखिए तो बुआ, ये बुआ, वोकेबलरी क्विज आज नहीं जाएगा, कल नहीं जाएगा, और मंडे से वोकेबलरी क्विज जो डेली हो रहा है उसका बदल जाएगा सिचुएशन, हमको जहाँ तक उम्मीद है। डेली क्विज में जो डेली ग्रामर पढ़ाई हो रहा है उस पर 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन डेली वोकेबलरी जो पढ़ाई होता है उसमें से रहेगा। बोलिए, ये स्वागत योग्य कदम है कि बकवास बात है। एडिटोरियल में वोकेबलरी रहेगा सर, उतना। वो एडिटोरियल वाला बैच में एडिटोरियल का होगा, ई बैच में ई बैच का होगा, डेली का डेली क्विज जो है सब बैच में अलग अलग होगा। माथा पच्ची ने, माथा पच्ची ने, जिस बैच में जो डेली पढ़ाई होगा उसका डेली क्विज होगा। हमको लगता है कि हम इतना फैसिलिटी दे दें कि कोई ऑफलाइन आवेला चाहे नहीं करे, सबके ऑनलाइन पढ़ाई है, पैसा वो कम कर दें, ले ढहुए डक नहीं पढ़। हैं, हट, कुछ ही बोलते रहता है लड़का, बुद्धि नहीं तुमको। अरे नहीं बेटा पूछो, सॉरी ऐसी मजाक न कर रहे थे। हमको मजा आ गया। हदसी हो गया, पूछना बंद कर दिया। पूछ बुआ। अरे बुढ़बा कतई का अंतरा बुद्धि नहीं है रे, देखो तो कहाँ जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। प्रेजेंट इफ के साथ फ्यूचर का बात करते हैं तो प्रेजेंट का काम करते हैं ना जी। हैं, घूम फिर के पीछे जाता है, एकदम पक्का ऑनलाइन छड़ी रहना चाहिए। पढ़ाए हैं कि अगर आपका रिजल्ट फ्यूचर में जाए तो इफ क्लाउज बात करेगा, फ्यूचर का काम करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ पढ़ाए हैं ऐसा। सेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट है। मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे, बट बुड़बक कहीं का। यहाँ पर फिर वुड हो जाएगा और पास्ट रहता है, क्यों कल्पना रहता है, वो पास्ट रहता है, कल्पना रहता है बुतरुओं। तुम सुतल रहता है जी, हट बुड़बक। जिद करके पापा से पैसा जमा करवा दिया है, अब पढ़ता नहीं मन लगा के, बार बार भूलता। आगे बढ़े, वो बात बतावें। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो भी मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो भी मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा। अब आप पूछिए ऐसा का है, पूछिए। दाय बुड़बा के तैकन वो सब बात नहीं है। हाँ, थप्पड़ इसलिए नहीं मारेंगे मेरे जान, क्योंकि हमको पता है कि या तो हम कुछ इतना बड़ा भयानक गलती कर दिए हैं कि तुम हमसे छोटा हो के हमको गाली दे रहे हो,
आने तो तुम्हारा संस्कार खराब है। अगर हम गलती करबे किए तो हम तोरा बोलें कुछ आओ, सुनेंगे गाली। अगर हम गलती नहीं किए, तोरा संस्कार खराब है, तो मेरा थप्पड़ मारने से तोरा संस्कार आ जाएगा ये उम्र में कि क्रोध आ जाएगा, बता दो। तब कहे कि संस्कार देवे वाला टाइम तो बड़ी पहले चल गया। आई विल नॉट स्लैप यू। लोग 3-3 4-4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद एक दूसरे को बेवफा बोल देते हैं गुस्सा के। काहे बोलते हैं यार? यदि वो चला गया तो दो बात होगा, या तो वाकई उसको तुम, उसका मन भर गया होगा तुमसे इसलिए चल गया, या तो तुमने कुछ बेवफाई करी होगी। तुम बेवफाई की हो तो तुम उसको काहे बोलोगे? आज जब तुमसे मने भर गया तो तू कुछ बोल लो, थोड़ा तो पास आ जाएगा है। आई विल नॉट स्लैप यू। आज तुम लोग को लेसन भी मिल रहा है लाइफ का ना। इवन इफ ना, राजीव जी आपके लिए थोड़ा था, ये सब बुतरवन लोग के लिए था। इवन इफ यू हैव यूज में, नहीं, जिसके साथ एक बार रिश्ता बना लिया ना उसको गलत मत बोलो, खाली इस वजह से कि तुमको छोड़ के चला गया। इवन इफ यू भी आ? रहे, हाँ, या फिर उसका टेस्ट बदल गया समय के साथ, जैसे मौसम बदल जाता, क्या करोगे? या फिर कोई मजबूरी रहा होगा लाइफ का, यार हर समय गलत ही बात थोड़े होता है। हाँ? तो तुम क्या रिश्ता निभाया जब तुम माफ भी नहीं कर पाया तो? हैं? तो क्या रिश्ता निभाया तुम जिंदगी में? तुम माफ करिए ना। क्या बोला सुमनदीप? बेटा ये सब रास्ता अपनाओगे, देखो तुम लोग उस उम्र में हो ना जहाँ तुम लाख छिपाओ, लेकिन तुम गए हो इस रास्ते पर या जा रहे हो इस रास्ते पर, चल जाओगे। तो जब इस रास्ते पे जाने के बाद इस तरह का गड्ढा मिल जाए, तो वो गड्ढा से कैसे निकलना है, इस जो है शॉक एब्जॉर्वर है मेरा, ये सब बात यदि लाइफ में लागू कर लिए तो बोले कैसे सर? ई शॉक एब्जॉर्वर है, आपके पढ़ाई पर, आपके करियर वाले काम पे असर नहीं होने देगा। वरना ब्रेकअप इतना खतरनाक चीज़ है कि आदमी को अंदर से दम ब्रेक करके चूर चूर कर देता है। राइट बोल रहे हैं कि रॉन्ग बोल रहे हैं? किसी का लाइफ से चले जाना बहुत बहुत ताकत लगता है। जिसको असली मर्द बोलते हैं ना, वही बर्दाश्त कर पाता है ये सब चीज़। तो इसके लिए आपको पहले सोच पॉजिटिव रखना होता है मेरी जान। क्या क्या सिखा दिया आज हम तुम लोग को। इतना बड़ा हो गया तुम सभी सब सीखने लायक। हम्म, देखो लड़का अपने मुँह है बोल रहे। आज हम वोकेबलरी नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरा स्थिति नहीं है, क्योंकि कल रात में हमको पेट में दर्द हुआ था, इसी वजह से हम लाइव क्लास रिकॉर्ड करके दे दिए थे। आज भी क्लास नागा नहीं हो, इसके लिए हम इतना देर क्लास ले लिए। बस समझ में आ रहा है? हम जा रहे गर्म पानी से पेट सिकाई करने, उसके बाद 8:30 बजे 1 मिनट भागा भागी करने से पहले, बेवकूफ़ों सुन लो भाई, जो लोग चले गए विद्वान लोग, 8:30 बजे पास्ट इंडेफिनिट का आज करवा देंगे डाउट क्लियरेंस। जो टेंस वाला था ना, करना चाहते हैं डाउट क्लियरेंस? आइए। हाँ, 8:30 बजे वाला बैच में आज, ठीक है। क्योंकि कल मेरा, हम करा पाएंगे कल क्लास ले पाएंगे कि नहीं हम श्योर नहीं है। आज भी छोड़ दें, कल ना ले पाएँ तो मुश्किल हो जाएगा, चला जाएगा डाउट क्लियरेंस, रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए आज आ जाइए, फरिया लेवल जाए, ठीक है। हाँ, 8:30 बजे। धन्यवाद, वेलकम।